नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी का नॉलेज फॉर स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे जीके के 20 ऐसे प्रश्न के जवाब पूछूंगा जो आपके एसएससी, रेलवे, सीडीएस जैसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, पर आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आपके प्रश्न की तरफ, लेकिन चलने से पहले आपको नॉलेज फॉर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आपके पहला क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। सोचिए, क्वेश्चन आपके सामने है स्लाइड पर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार की राजधानी कहाँ है। अगर आपका आंसर आता हो तो आप अपने टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। खैर यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दे, मतलब कि ABCD करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप अपने मन में समझ लीजिए आपका आंसर क्या है। रंगून है तो रंगून सोचिए, नेपिदा या बर्मा या यंगून, जो भी हो आपका, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए आपका इसका आंसर होगा नेपिदा, ठीक है। ये म्यांमार का कैपिटल है, जो पहले हुआ करता था रंगून, है ना, जिसको यंगून के भी नाम से जाना जाता था, और म्यांमार को हम वर्मा भी कहते थे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है नेपिदा। ये आप ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज योर नेपिदा, जिसको यहाँ पे हम दा के जगह नेपिता प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण हम क्या करते हैं, नेपिता। तो यहाँ पे म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिता, ठीक है। चलिए चलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपसे हम बस सिंपल ऐसे प्रश्न आपसे हम पूछेंगे जो आप हो सकता है आप जान भी सकते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे मैं जितने भी क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आप उनमें 50% ही जानते होंगे और 50% आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए और पूरा वीडियो का आप अंत तक देखिए, आपको जरूर कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन समझ चुके हैं आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपका आंसर यहाँ पे होगा, देखिए पहला ऑप्शन है सिलोन, दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरा, तीसरा है कोलंबो एंड चौथा है माले। देखिए कोलंबो आपका था बहुत पहले, है ना, कोलंबो आपका बहुत पहले था, जिसको हम कह भी सकते हैं कि 1970 के आसपास, है ना। लेकिन अब आपका श्रीलंका का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो क्या आपका जयवर्धनेपुरा। अभी भी बहुत सारे किताबों में कहीं कहीं जगह पे आपको कोलंबो मिलेगा, ठीक है। इन कोलंबो उसकी राजधानी बहुत ही पहले चेंज हो चुकी है, अब उसका राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा, ठीक है। और ये जो सिलोन जो आपको ऑप्शन में दे रखा है, ये श्रीलंका का ही एक तरह से नाम है, ठीक है। श्रीलंका का पहले एक नाम था सिलोन, या अभी भी हम कभी कभी श्रीलंका को सिलोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट जो ऑप्शन है, जो माले, ये आपके मालदीव की राजधानी, जो आपसे श्रीलंका के जस्ट कह सकते हैं कि वेस्ट साइड में है, ठीक है। वेस्ट साइड में कंट्री है मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है, माले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। हमारे भारत राज्य में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अगर आपका आंसर आ गया हो तो आप कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके भारत राज्य में, मतलब हमारे भारत राज्य में टोटल ऐसे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब तक आर्टिकल 370 को नहीं हटाया गया था, तब तक हमारे पास हमारे देश में टोटल ऐसे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। पर जैसे ही आर्टिकल 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में चेंज कर दिया गया, तब हमारे टोटल हो गए 9। पर ये 9 केंद्र शासित प्रदेश तब तक थे 26 जनवरी तक। 26 जनवरी को हमारा दादर एंड नगर हवेली एंड दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है दमन एंड दीव, दोनों को मर्ज कर एक कर दिया गया है। तो टोटल अब पूरा उसका नाम हो चुका है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। सो 9 में से क्या कितने बचे, 8। तो आपके मतलब हमारे भारत राज्य में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और ये देखिए आपके सामने लिस्ट है, here are 8 यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स आर अंडमान निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का राजधानी है दमन, लक्षद्वीप की राजधानी है कावाराती, दिल्ली की राजधानी है न्यू दिल्ली, पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी, लद्दाख की राजधानी है लेह एंड कारगिल, और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। एंड इसको विंटर में हम लोग कैपिटल क्या करते हैं, जम्मू। देखिए आपको ये समझना होगा कि समर कैपिटल और विंटर कैपिटल होता क्या है। देखिए क्या होता है कि जब समर होता है ना, जब ग्रीष्म ऋतु आती है, तो क्या होता है कि जो
श्रीनगर, आप पहले आप ये सोचिए कि श्रीनगर है कहाँ, जम्मू का है। श्रीनगर जम्मू से हाई एल्टीट्यूड पर है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब जैसी ग्रीष्म ऋतु आती है तो जो जम्मू का जो नीचे वाला इलाका है ना, वहाँ पे थोड़ा सा अधिक गर्मी पड़ जाती है, लेकिन ऊपर क्या है, मौसम सुहाना होता है। तो इसलिए क्या होता है कि समर के समय में वहाँ की कैपिटल हो जाती है श्रीनगर, और जैसी ठंड पड़ती है तो जो सबसे हाई एल्टीट्यूड पे जो आपका इलाका है, जो आपका श्रीनगर, वहाँ बहुत ही बर्फ जमा होता है, जहाँ पर काम करने में आपको दिक्कत होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, विंटर के समय में लोग नीचे आ जाते हैं और वहाँ का कैपिटल क्या हो जाता है, जम्मू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अगला स्लाइड है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पूरे विश्व का, ठीक है, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है यूरोप, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है एंड चौथा न्यूजीलैंड है। देखिए आपको एक चीज़ बहुत ही गौर से समझने वाली बात है, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक चीज़ को मान के रखिए कि अगर आप जीके, आप सामान्य ज्ञान, आप किसी भी चीज़ की आप किसी भी चीज़ को याद कर रहे हैं तो आपको मैप पूरा याद होना चाहिए। मैप, इंडिया का मैप आपको पूरा याद होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ है या कौन सी नदी कहाँ पर है, आपको ये सब बहुत सारी बातें आपको जाननी पड़ेगी और बहुत ही आसान है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आपको पूरे विश्व भर में कौन सा देश कहाँ पर है, कहाँ पर कितने, मतलब कि कौन सा ओशियन कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा सी कहाँ पर है, अगर आप इन सब चीज़ों को जान जाइएगा तो समझिए एक तरह से आपके लिए 50% वो जीके आसान हो गया, ठीक है। आपके लिए कोई भी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आपको हिस्ट्री समझने में भी आसानी होगी, आपको ज्योग्राफी समझने में आसानी होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो आपको आगे चल के हम आपको मैप का भी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, शॉर्टकट तरीके से। तो देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन है आपका यूरोप है, कि पूछ रहा है कि वर्ल्ड में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है यूरोप, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया एंड चौथा न्यूजीलैंड। देखिए आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, ये जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड हमारा क्या है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है कि हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शन। तो आपको एक चीज़ हम बता दें कि इंडिया के जस्ट वेस्ट में, मतलब एशिया के वेस्ट में क्या है, अफ्रीका में ये भी है और यूरोप में है। अगर हम ये कहें इंडिया के वेस्ट में क्या है तो आपका अफ्रीका है, और अगर इसी अफ्रीका के ऊपर क्या है, यूरोप है, ठीक है। और इंडिया के जस्ट कह सकते हैं हम क्या, कि आपका जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा जो महादेश है आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। आई होप आपका भी आंसर सही होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप आंसर दे दीजिए। अगर नहीं आता है तो सुनिए क्या है आपका आंसर, तो सोचिए आप। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पहले एक आंध्र प्रदेश एक राज्य था, लेकिन अब क्या हुआ है कि इसको 2 पार्टों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो जो कोस्ट से लगा हुआ है स्टेट वो आंध्र प्रदेश है, और जो बीच में आ गया है ना, जिसका मतलब बाउंड्री लाइन सिर्फ स्टेट से शेयर करता है, किसी भी कोस्ट लाइन से इसका बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है। अगर आप हैदराबाद सोच रहे हैं तो हैदराबाद नहीं है, ठीक है। हैदराबाद राजधानी अब कहाँ की है, तेलंगाना की, ठीक है। गुंटूर कहाँ आपका पड़ता है, ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और बेंगलुरु ये आपका राजधानी कहाँ है, कर्नाटका, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है अमरावती। देखिए यही आपका एक ऑप्शन करेक्ट है, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अब हैदराबाद नहीं है, क्या आपकी अमरावती है, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन है जो आप न्यूज़पेपर में अगर आप अप टू डेट नहीं होते हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन अगर आपकी आता ही है, ठीक है, तो आप इस सब क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको न्यूज़ हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, अप टू डेट रहिए, ठीक है। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स शेयर हिज बाउंड्री विद बांग्लादेश। बांग्लादेश से ऐसे कितने राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा देर पहले बता रहा था कि हमें मैप याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, और ये जो क्वेश्चन है मुझे सही से याद है कि ये आपका कहाँ का क्वेश्चन है, ये आपका CDS का ही क्वेश्चन है, ठीक है। CDS ये आपका आई थिंक 2 फरवरी 2020 है ना, इसी साल का क्वेश्चन है। तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए क्या है। सवाल आपके सामने है कि बांग्लादेश से ऐसे कितने राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, बताइए। नहीं मालूम है। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 है तो भी आपका गलत है। अगर आप सोच रहे हैं 5 है तो भी आपका गलत है।
अगर आप सोच रहे हैं 4 है तो आपका सही है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं 6 तो आपका गलत है, ठीक है। चलिए आपको हम मैप के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा बगल में हमारा क्या, ईस्ट में बांग्लादेश। ये देखिए, पहला हम राज्य से काउंट करते हैं। पहला क्या है, वेस्ट बंगाल। दूसरा आप देख रहे हैं ना, ये असम पर है। तीसरा ये मेघालय और चौथा आपका क्या है, ये त्रिपुरा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे ऐसे कितने राज्य हैं, बोलिए। हमारे टोटल ऐसे 4 राज्य हैं जो बांग्लादेश से अपना क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपके यहाँ पे कितने स्टेट हैं, 4, 1 2 3 4 5, माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा भूल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपके टोटल ऐसे कितने राज्य हैं, यहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या होगा, ये देखिए आपका ऑप्शन में होगा यहाँ पर 5, ठीक है। हम आपको फिर से काउंट करके दिखाते हैं। द फर्स्ट वन इज वेस्ट बंगाल, द सेकेंड वन इज असम, द थर्ड वन इज मेघालय, द फोर्थ वन इज त्रिपुरा एंड द फिफ्थ वन इज मिजोरम, ठीक है। आप यहाँ पर लाइन देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका बाउंड्री है इस तरह, जो ये बांग्लादेश और इधर जो आपका क्या है, म्यांमार, ठीक है। तो ये आपके क्या है, बाउंड्री जो इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। तो आपके टोटल कितने स्टेट हुए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आपके टोटल ऐसे 5 राज्य हैं जो क्या करते हैं, बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो फ्लोट करता है ना, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, किस राज्य में हमारा नेशनल पार्क ऐसा है जो फ्लोट करता है ना, मतलब कि वो पानी में ही तैर रहा है, ठीक है। सोचिए, अगर आप सोच रहे हैं ये कि ऑप्शन आपका तमिलनाडु है तो गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका ऑप्शन जम्मू कश्मीर है तो भी गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश है तो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। द लास्ट ऑप्शन जो आपका बचता है दैट इज योर मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में एक लेक है, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका, केबुल लमजाओ, ठीक है। इसका नाम क्या है आपका, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये देख रहे हैं आप, ये है आपका ये नेशनल पार्क। और ये जो आप देख रहे हैं पानी, एक तरह से क्या है, ये लोकतक एक लेक है, एक झील है जिसका नाम क्या है, लोकतक, LOKTAK, लोकतक लेक है जिसका एक कुछ पार्ट है। और इसी झील में एक छोटा सा एक देख रहे हैं आप नेशनल पार्क, इसी का नाम क्या है, केबुल लमजाओ, केबुल, ठीक है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है जो आपका ये फ्लोट कर रहा है। तो ये भारत में एक ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या। तो आपका ऑप्शन क्या है, मणिपुर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सत्रिया क्लासिकल डांस इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, जो आपका सत्रिया जो क्लासिकल डांस है ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है, किस राज्य का है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, द सेकेंड वन इज असम, द थर्ड वन इज बिहार एंड द फोर्थ वन इज उड़ीसा। सो ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको आ गया तो बहुत ही अच्छी बात, अदरवाइज हम आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर असम सही है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका असम है ये आपका 100% सही है। असम में ही एक डांस है जिसका नाम है सत्रिया, एक क्लासिकल डांस है, ठीक है। ये सत्रिया क्लासिकल डांस कहाँ का है, असम का है, जो पिछले साल CHSL क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है। आई होप आपको याद रहा हो, आपको याद रहेगा सत्रिया, ठीक है। सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है, असम का है, ठीक है। जो आपको मैं थोड़ा सा मैप में थोड़ा देर पहले देखा है कि देखिए असम कहाँ पड़ता है, ये देखिए बांग्लादेश से एकदम जस्ट है ना, बांग्लादेश और भूटान से अपना क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। दो ऐसे देश मतलब कि 2 देशों से अपना क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है असम, है ना। और अभी फिलहाल जो आपका क्या कहते हैं, बाढ़ आ रखा है ना, बहुत ही तबाही जो लेके आता है हम हर साल, हर मानसून सीजन में, ब्रह्मपुत्र नदी। तो अभी बहुत ही आ रखा है वहाँ पे क्या, बाढ़ टाइप का है ना, बहुत ही सिचुएशन खराब हो रखा है। तो ये असम राज्य का ही क्या है, एक क्लासिकल डांस है जिसका नाम क्या है, सत्रिया, जो आपके पिछले साल CHSL क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और आप देख सकते हैं, देखिए सत्रिया डांस, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह का डांस होता है, ठीक है। ये क्लासिकल डांस है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। द नेक्स्ट स्लाइड इज, कह रहा है क्वेश्चन में कि थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज इन इंडिया, ऐसे कितने राज्य हैं जिससे आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं। तो सोचिए और बताइए हमें आंसर, कैसे कितने राज्य हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं। देखिए मैं आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जाकर कहीं ना कहीं आप इसको किसी भी एग्जाम में 100% या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप इसको 100% मिलेगा, या वो SSC का हो
या रेलवे का हो या डिफेंस फोर्सेस का हो या किसी भी चीज़ का हो। आपको अगर कहीं पर भी जीके जीएस पूछा जा रहा है तो ये सब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ आप भूल जाते हैं जिसके कारण उनको ध्यान रहता है, इसलिए वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जो स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं दे पाते हैं उनके लिए नंबर कट जाता है। तो हम आपको फिर से याद दिलाते हैं कि आप यहाँ पर बस एक बार सीख जाइए, आपको कभी भी याद करने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको हम हर चीज़ मैप के थ्रू बता रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज इन इंडिया। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, पास करता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको फिर से मैप के थ्रू बताते हैं, ठीक है। आपके सामने हम फिर से मैप लाते हैं। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ आपका यहाँ से पास करता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, वेट, मैं कोशिश करता हूँ इस पर कुछ लिखने का। देखिए यहाँ पर तो अभी मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं है ना, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ एरो के थ्रू। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए फर्स्ट स्टेट है आपका क्या, गुजरात। और ये छोटा सा, ये देख रहे हैं, ये छोटा सा एरिया यहाँ से काटते हुए कहाँ से गुजरता है, राजस्थान से। तो दूसरा आपका होता है राजस्थान, तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, फोर्थ वन इज योर, देखिए फोर्थ आपका क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में इंटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, एकदम इस तरह आपका घूमते हुए आता है, थोड़ा सा एरिया राजस्थान से कवर करते हुए मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगेन इसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो टोटल कितने राज्य हैं, 1 2, मिजोरम फर्स्ट, सेकंड त्रिपुरा, थर्ड वन इज वेस्ट बंगाल, फोर्थ वन इज झारखंड, फिफ्थ वन इज छत्तीसगढ़, सिक्स्थ वन इज मध्य प्रदेश, सेवंथ वन इज राजस्थान एंड 8 वन इज गुजरात, ठीक है। तो टोटल आपके ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, पास करता है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर दिस वन, ठीक है। जहाँ पे एरो है आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, जहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो टोटल ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, पास करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच गैलेक्सी इज द नियरेस्ट टू आवर होम गैलेक्सी। ऐसा कौन सा गैलेक्सी है जो हमारे होम गैलेक्सी से बहुत ही पास है, सबसे नज़दीक है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है मिल्की वे, सेकेंड वन इज इंटरैक्टिंग, द थर्ड वन इज स्टार बस्ट एंड द फोर्थ वन इज एंड्रोमेडा। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर आपका पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा होम गैलेक्सी है कौन। और मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, विच गैलेक्सी इज नियरेस्ट टू आवर होम गैलेक्सी। आपका पास का गैलेक्सी कौन है, मतलब आपका होम गैलेक्सी, मतलब आपका अपना गैलेक्सी कौन है जिसमें सोलर सिस्टम, जिसमें हमारा अर्थ रिसाइड करता है। तो देखिए वो आपका गैलेक्सी कौन सा है, मिल्की वे गैलेक्सी में ही हम लोग रहते हैं, ठीक है। और मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास जो सबसे पास गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा क्या है, ये गैलेक्सी है जो मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास है। और यहाँ पे जो 2 ऑप्शन बाकी जो बच जाते हैं, इंटरैक्टिंग और स्टार बस्ट, ये दोनों भी गैलेक्सी है, ठीक है। लेकिन ये हमारे होम गैलेक्सी दैट इज योर मिल्की वे गैलेक्सी के पास नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि मिल्की वे इज आवर होम गैलेक्सी एंड द नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ द मिल्की वे इज एंड्रोमीडा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है एंड जो मुझे लगता है कि हर साल डिफेंस फोर्सेस में, किसी भी डिफेंस फोर्सेस के एग्जाम में 100% पूछ दिया जाता है, ठीक है। और एसएससी में भी। तो देखिए क्वेश्चन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया इन हिमालय, ठीक है। हमारे हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे के आपको आंसर देना होगा, ठीक है। सोचिए कि सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है। अगर आपको आंसर आ गया है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है वो पॉज करके सोच सकते हैं, अदरवाइज ये है आपका आंसर। देखिए कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। हिमालय की जो सबसे बड़ी चोटी है भारत में वो है कंचनजंगा, ठीक है। अगर आप ये सोचे थे कि काराकोरम है, तो मैं आपको बता दूं काराकोरम जरूर हाँ है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है, ये पाकिस्तान, अब ये पीओके में लाई करता है ना, अब ये पीओके में लाई करता है। तो अभी फिलहाल के लिए अभी ये इंडिया में नहीं है। अभी जो फिलहाल में जो आपका जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो आपका कांचनजंगा है, ठीक है। और ये जो आपका जो काराकोरम है ये पीओके में लाई करता है। हम काराकोरम को ही क्या बोलते हैं, K2 बोलते हैं या गॉडविन आस्टिन, दोनों तीनों इसी का नाम है। K2, काराकोरम या गॉडविन आस्टिन तीनों इसी का नाम है। और जो आपका ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ी चोटी है।
विश्व की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द फर्स्ट वन इज माउंट एवरेस्ट, द सेकेंड वन इज काराकोरम, गॉडविन आस्टिन या केटू, तीनों बात बराबर ही है। और द थर्ड वन इज कांचनजंगा। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, अगर मैं भारत की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? कांचनजंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वन इज हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? ठीक है, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन है? ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका बहुत ही अच्छा आंसर है ना। देखिए आपको ये दो नाम दिख रहे होंगे है ना, दोनों क्या है? इंडियन है ना। द सत्य नडेला एंड सुंदर पिचई भी क्या है? इंडियन है, अमेरिकन इंडियन कह सकते हैं ना। देखिए जो सत्य नडेला है ना, आपके जो सुंदर पिचई है, टिम कुक है और इलोन मस्क है। पहले आप जानिए कि सत्य नडेला, देखिए इसका सही आंसर पहले क्या होगा, पहले आप ये जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है आपके ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर सत्य नडेला। ठीक है, सत्य नडेला इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। देखिए जो सुंदर पिचई है, आप जानते होंगे कि किस चीज़ के सीईओ? गूगल के। ठीक है, देखिए हमारे साथ बोलते रहिए ताकि आपको बोरियत फील ना हो ना, नहीं तो आपको लगेगा कि सिर्फ मैं ही आंसर दे रहा हूँ, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। तो आप कम से कम वहीं से अपना आंसर देते रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे फिर से सवाल, आपका जो भी डाउट है आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए फिर आपका ऑप्शन है टिम कुक। देखिए टिम कुक क्या है? एप्पल का आपने जरूर नाम सुना होगा, क्योंकि एप्पल का फ़ोन है ना, आप सोचते हैं और आपका ख्वाब भी होगा कि एक समय होगा कि आपके पास एप्पल फ़ोन होगा। तो जी हाँ, उसी एप्पल जो ब्रांड है उसी के सीईओ कौन है? टिम कुक। और ये जो इलोन मस्क है ना, इलोन मस्क कौन है? ये स्पेस एक्स एक आपका कह सकते हैं कि जो आपका स्पेस में है ना, सिविल जो स्पेस मतलब कि एक तरह से सिविल प्रोग्राम है, किसी भी देश का नहीं है। यहाँ पर कोई भी देश जाकर अपना है ना अपना स्पेस यहाँ से इस जगह से छोड़ सकता है। तो जो स्पेस एक्स है यहाँ के सीईओ कौन है? इलोन मस्क। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के, सुंदर पिचई है गूगल के, टिम कुक है आपके कहाँ के? टिम कुक है एप्पल के, एंड इलोन मस्क है कहाँ के? स्पेस एक्स के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वन इज बारालाचा। देखिए ये आपको बहुत ही क्वेश्चन आपको हर जगह आपको परेशान करता होगा है ना, तो आप इस चीज़ को हमेशा के लिए है ना समझ जाइए और याद कर लीजिए है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि बारालाचा ला पास इन विच स्टेट लाई, है ना। देखिए एक्चुअली ला का मतलब क्या होता है? पास ही होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं दो जगह लिख दिया हूँ, लेकिन क्या करें कि आपके है ना, आपके बहुत सारा जगह एग्जाम में भी या क्वेश्चन या बुक में यही लिखा था बारालाचा है ना, उसके बाद लिखा था ला के बाद पास। लेकिन बेसिकली ला के बाद ला का मतलब क्या होता है? ये इनका अपना लैंग्वेज है, भूटान का है ना, या कह सकते हैं जो नॉर्दर्न स्टेट में रहते हैं उनका अपना लैंग्वेज है। ला मतलब क्या होता है? पास। तो बारालाचा ला पास किस स्टेट में लाई करता है? ऑप्शन नंबर आपके पास है सिक्किम, द सेकंड वन इज जम्मू एंड कश्मीर, द थर्ड वन इज हिमाचल प्रदेश, फोर्थ वन इज अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, द थर्ड वन इज हिमाचल प्रदेश, द फोर्थ वन इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या है? देखिए हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। बारालाचा ला पास हिमाचल प्रदेश में लाई करता है ना, जो जास्कर रेंज के पास है ना। और ये किसको कनेक्ट करता है? ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट, ये हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल, ये उसको कनेक्ट करता है किससे? लद्दाख से। ठीक है, लद्दाख से लाहौल डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में लाई करता है, दोनों कनेक्ट करता है। लाहौल टू लद्दाख है ना, आप इस तरह शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, लाहौल टू लद्दाख, एल फॉर लाहौल एंड एल फॉर लद्दाख। तो लाहौल टू लद्दाख आपको जो ज्वाइन कराता है पास, उसका नाम क्या है? बारालाचा ला, और किस स्टेट में लाई करता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना। व्हाट इज द नेम ऑफ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? देखिए इसका ऑप्शन है आपके सामने, रेड क्लिफ लाइन, द सेकंड वन इज पाल्क स्ट्रेट, द थर्ड वन इज ड्यूरन लाइन एंड द फोर्थ वन इज मैकमोहन। देखिए आपको बता दें कि जो आपका रेड क्लिफ लाइन है इज द करेक्ट आंसर। यही रेड क्लिफ लाइन दैट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो जस्ट उसके 2 दिन बाद दैट इज योर मतलब क्या है, 17 अगस्त 1947 को एक बाउंड्री, जिसका नाम एक हमारे ब्रिटिश सर थे जिनका नाम था क्या? सर रेडक्लिफ। उन्होंने लाइन को क्या कहता ड्रॉ किया था, तो उन्हीं के नाम पर लाइन का नाम रखा गया, दैट इज योर सर रेडक्लिफ लाइन। ये जो पाल्क स्टेट है ना, ये पाल्क स्टेट किसके बीच में है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। ये जो ड्यूरन लाइन है ये किसके बीच में? इंडिया एंड अफगानिस्तान। लेकिन अब अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से टच नहीं होता। ठीक है, अब है ना वो जो POK मैप चला गया है, अब वो इंडिया से अफगानिस्तान का बॉर्डर टच नहीं करता। द लास्ट वन इज मैकमोहन, जो आपका किससे लाई करता है, किससे बाउंड्री शेयर करता है, मतलब ये बाउंड्री लाइन किन दोनों के बीच में है? इंडिया एंड चाइना के बीच में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हु इज़ द ऑथर ऑफ माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन बुक का नाम है कि माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शंस। इसके लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला या बिल गेट्स। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए अब बताते हैं। जो सचिन तेंदुलकर है, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने जो बुक लिखा था इसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, बिल गेट्स, देखिए ऐसे इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बुक है ना, जो इंपॉर्टेंट बुक में से एक है, मैं उनका नाम बता रहा हूँ। और जो बिल गेट्स है उन्होंने भी लिखा है, क्या लिखा है, एक बुक का नाम है जो बुक का नाम है उसका नाम क्या है, द रोड अहेड। ठीक है, और फाइनली जो एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने भी बहुत सारी बुक लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बुक का नाम पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है, उसका करेक्ट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। दैट इज ऑन माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शंस। अगला क्वेश्चन है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है ना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहले आप इस चीज़ को समझ। देखिए ये इंदिरा कोल है कहाँ का, पहले आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, और आप इंदिरा कोल समझ गए कहाँ कहाँ है, तो आप इस चीज़ को भी समझ जाएंगे कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इंदिरा कोल आपका पड़ता है पॉइंट नॉर्दर्न पॉइंट, हमारे इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल। ठीक है, और ये देखिए ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है और जो पिगमेलियन पॉइंट है, दोनों का नाम सेम है। ठीक है, दोनों एकदम सेम ही पॉइंट का नाम है। हम इसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं और पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। जो आपका कहाँ लाई करता है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में आपका ये पॉइंट लाई करता है। आप कभी इंडिया का मैप देखिएगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंडिया का मैप आपके सामने है, ये देखिए ये हमारा ये आपका जो मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूँ, ये आपका कन्याकुमारी है। और ये देखिए आइलैंड जो सबसे नीचे जहाँ पड़ता है ना, यहीं पे आपका क्या है, यहीं पे आपका है इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इंदिरा कोल क्या है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है। ठीक है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का। और अगर कन्याकुमारी पूछे तो कन्याकुमारी क्या है, इंडिया का जो मेन लैंड है, मेन लैंड समझते हैं, जो मतलब कि इंडिया का जो मेन लैंड है ना, आप जो आपका कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में आपका सबसे कॉर्नर जो पॉइंट उसका नाम कन्याकुमारी है। अगर मेन लैंड पूछे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर सिर्फ आपसे ये पूछे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, तो आपको आंसर देना होगा इंदिरा पॉइंट, या अगर ऑप्शन में देख लीजिए दोनों में से जो होगा आप उसको टिक कर दीजिएगा, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है इंदिरा कोल, आपका कहाँ का है, नॉर्दर्न पॉइंट है। ठीक है, इंडिया का। अगला क्वेश्चन है द कंट्री दैट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया इज। अगेन देखिए आपको आपके पास हम हर चीज़ मैप के थ्रू है ना, आप एक बार देखिए और आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझने की जरूरत है। देखिए पाकिस्तान का बाउंड्री हमारे इस जो एरिया है इससे ये लेकर यहाँ से यहाँ तक शेयर करता है। ठीक है, चाइना का आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होकर सिक्किम के पास यहाँ पर ख़त्म हुआ, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश के इस कॉर्नर तक ख़त्म हो गया। ठीक है, नेपाल का आप देख ही रहे इतना छोटा सा है, भूटान का भी देख रहे इतना छोटा सा है, पर आप बांग्लादेश का देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है आपके वेस्ट बंगाल के कॉर्नर पॉइंट से लेते हुए, और ये पूरा इधर से क्या है ना, त्रिपुरा होते हुए फिर इधर से अंदर जाते हुए मिजोरम होते हुए आपके यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आई होप आप अब तक समझ गए होंगे कि हमारा जो सबसे अधिक जो बाउंड्री शेयर करता है ना, सब मतलब कि हमारा जो अगल बगल का जो जितने भी हमारे देश हैं, जो सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है, उसका आंसर क्या होगा, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है जो इंडिया से सबसे अधिक सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है विच शेड्यूल डील्स टू द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए हम आपको हर एस्पेक्ट से हर एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आए कि है ना। पहले आप इस पूरे क्विज को कर लीजिए, फिर हमको बताएंगे कि करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच शेड्यूल डील्स टू द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपके पास देखिए ऑप्शन यहाँ पे 8 शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है ना। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो आपके लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज भारत के भाषाओं से क्या करता है, डील करता है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल से ही आपका क्या करता है, ये लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया क्या करता है, शेड्यूल डील करता है। ठीक है, 10th शेड्यूल क्या है, अभी आप देख रहे होंगे राजस्थान में जो ये सचिन पायलट है और जो उनके जो 19 विधायक है जिन पे क्या हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ
है ना, स्पीकर ने लगा दिया है, तो ये 10th शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। जो 7th शेड्यूल है ये आपका क्या क्या के बारे में बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट जिसको हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट। और ये आपका जो 6th शेड्यूल है ये आपको बताता है किस चीज़ के बारे में, 6th शेड्यूल आपको बताता है कि जितने भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, उसके जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उन पे एडमिनिस्ट्रेशन और पावर करने के बारे में, है ना, ये आपके 6th शेड्यूल में लिखा गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 356 डील्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। आर्टिकल जो 356 है, आर्टिकल 356 ये किस चारों ऑप्शन से डील करता है। द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, द सेकेंड वन इज नेशनल इमरजेंसी, थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, द फोर्थ वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। आपको ये सब कुछ बताना है कि बताइए इनमें से कौन से आर्टिकल 356 डील करता है। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के भी नाम से जानते हैं। आपको मालूम भी होगा कि जब किसी राज्य में क्या होता है, मतलब कि जिस किसी की सरकार हो, है ना, अगर वहाँ पर कुछ ऐसा इशू हो जाता है ना, अगर वहाँ पर जो सरकार है मतलब कि एक तरह से अपने आप को सही से लगता है कि, है ना, कभी भी कुर्सी इधर उधर गिर सकती है, या कुछ ऐसा इशू होता है जो राज्य में कुछ खतरा, है ना, ला सकता है, या संविधान को जिससे खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर क्या कौन सा रूल लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। तो ये आपका है आर्टिकल 356 जो आपका इसी क्या किसे डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी से, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट मैग्नेट्स कैन बी मेड फ्रॉम वन ऑफ द विच ऑप्शन, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स किससे बनता है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, द सेकेंड वन इज कोबाल्ट, थर्ड वन इज एल्यूमिनियम एंड फोर्थ वन इज लीड, ठीक है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो बताइए इनमें से किससे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, केमिस्ट्री का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप अभी तक आंसर दे ही चुके होंगे। ऑप्शन आपका क्या है, कोबाल्ट आप इसका करेक्ट आंसर है कि परमानेंट मैग्नेट्स किससे बन सकते हैं, कोबाल्ट से, ठीक है। जिंक, एल्युमिनियम, लीड आपका क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है, कोबाल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ये था कुछ हमारे 20 चुनिंदे क्वेश्चन, जो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ का आंसर शायद सही से दे पाए भी होंगे और कुछ का नहीं दे पाए होंगे, पर जरूर आप जानते होंगे कि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे जनरल कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा, आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखें। एंड थैंक यू, वेलकम, है ना। आपके लिए ऐसी हम बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे, तो प्लीज़ देखते रहिएगा।